जहां पर मुख्यमंत्री धामी मौजूद हैं। तस्वीरें आप भी देखिए क्योंकि वहां लाइव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर महाराज तो मौजूद हैं। ये 8वां ज्योतिष महाकुंभ है, इसका उद्घाटन समारोह हो रहा है और इसी उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो पहुंचे ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे महाराज हैं वो भी पहुंचे हुए उत्तराखंड में। ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, 8वां ज्योतिष महाकुंभ है जिसका आयोजन किया गया है। आपके सामने उत्तराखंड के देहरादून से है 8वां ज्योतिष महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर तस्वीरों में आपके सामने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती जी भी बैठे हुए हैं और वहीं पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है देहरादून में। यह 8वां ज्योतिष महाकुंभ है। अब इसमें खास क्या रहता है ये जान लीजिए, क्योंकि देखिए लगातार जो कुंभ है वो 12 साल बाद आता है, लेकिन अर्ध कुंभ का आयोजन भी किया जाता है और अगले साल यही कुंभ का आयोजन जो है हमारे उत्तराखंड में होना है और उसी की तैयारियां, उसी का उद्घाटन समारोह जो है एक के बाद एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। हमारे जो नगरी है उत्तराखंड, जहां पर देवभूमि इसको कहा जाता है, देवों का आगमन हमेशा यहां पर रहता है, देवों का जो आशीर्वाद उत्तराखंड पर बना रहता है और यहीं पर ही अब ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन किया गया है। देहरादून में यह 8वां ज्योतिष महाकुंभ है जिसका उद्घाटन हो रहा है। ये जानकारी आपको दे दें, यहाँ पर देश विदेश से, क्योंकि ज्योतिष महाकुंभ और जो दूसरे कुंभ होते हैं उसमें फ़र्क क्या होता है, क्योंकि ये समझ लीजिए कुंभ में जो हमारे सनातनी होते हैं, हमारे जो नागा साधु होते हैं, हमारे जो संत होते हैं वो स्नान करने आते हैं, लेकिन ज्योतिष महाकुंभ यहाँ पर देश विदेश से बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य आते हैं और यही इसको खास बनाता है। और इसी महाकुंभ का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ चिदानंद सरस्वती महाराज पहुंचे हुए हैं। ज्योतिषों पर एक सेमिनार आप कह सकते हैं, जो आम भाषा में आप कहते हैं प्रवचन, एक कहीं ना कहीं दिए जाते हैं। इसी के साथ जो ज्योतिष महाकुंभ इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि साधुओं का जब ये महासंगम होता है इसीलिए इसको महाकुंभ कहा जा रहा है। जानकारी आपको दे दें कि यहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है, आते हैं और आपसे जो है तरह तरह की शिक्षाएं लेते हैं। और ये खाली योग वगैरह की बात नहीं है या धार्मिक बात नहीं है, इसके अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और पूरे विश्व में उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पंडित अजय। देश दुनिया के अंदर हमारी धर्म ध्वजा को ले जाने वाले आध्यात्मिक गुरु, पूज्य संत और जिनका एक बहुत बड़ा स्थान पूरे विश्व के अंदर है, परमाध्यक्ष परमार्थ निकेतन पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, ग्राफिकेरा ग्रुप के अध्यक्ष, जिन्होंने बहुत सामान्य स्थितियों और परिस्थितियों में इसको प्रारंभ किया और मैं कहूं कि शून्य से शिखर को छूने का काम किया। ऐसे डॉक्टर कमल घनसाला जी, मंच पर आसीन हमारे पूज्य ज्योतिषाचार्य पंडित अजय भाभी जी, पंडित के दुबे परमेश जी, पंडित लेखराज जी, और आज जिनको यहाँ पर लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार यहाँ पर हम सबके सामने जिनको आज सम्मानित किया गया, पंडित डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी, आचार्य अनुराधा गोयल जी, पंडित रामलखन गहरोला जी, आचार्य सुशांत राज जी, आचार्य रमेश सिंहवाल जी और सभागार में उपस्थित
देश के कोने कोने से पधारे आप सभी प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्यों, विद्वानों, शोधकर्ताओं तथा इस हमारी महान परंपरा, प्राचीन महान परंपरा से, ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए सभी मनुष्यों का, मीडिया के भी हमारे सभी मित्रों का मैं इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस विराट ज्योतिष महाकुंभ के माध्यम से भारतवर्ष के भविष्य दृष्टा और काल गणना के मर्मज्ञ और बहुत शानदार अभी हमारे कमल घनसाला जी ने यहाँ पर आप सब लोगों के बारे में, ज्योतिष के बारे में जो कहा कि बारिश आने से पहले छाता का इंतजाम करवाने वाले, ऐसे सभी हमारे ज्योतिषाचार्य, सभी आप सब विद्वज्जनों के बीच में मुझे भी आने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और मैं ये अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे लगातार इधर तो हमारे यहाँ के हमारे संपादक, हमारे मित्र अनूप वाजपेयी जी प्रत्येक वर्ष बुलाते ही हैं, लेकिन मैं जब पहले वर्ष यहाँ पर ज्योतिष महाकुंभ प्रारंभ हुआ उस समय मैं इस जिम्मेदारी में भी नहीं था, लेकिन मैं अपना सौभाग्य कहूँगा कि आप जैसे सभी ज्योतिषाचार्यों के बीच में मुझे